जितना अभी तक अपन ने जो प्रकरण पढ़े हैं उनमें से कुछ प्रश्न उभर कर आए हैं। कृपया सांघिक जीवन के उदाहरण देकर समझावें। कर्म का कलेवर और कर्म की आत्मा। कर्म, हम क्षत्रिय संघ में क्या कर्म करते हैं? हम शाखा में आते हैं, खेल खेलते हैं। तो खेल कर्म है, उसका कलेवर तो यह है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? किस लिए खेल रहे हैं? हम खेल इसलिए खेल रहे हैं कि इस खेल के माध्यम से हमको अनुशासन, ईमानदारी, दृढ़ता, संघर्ष आदि जो गुण हमारे जीवन में उतारना है, उसके लिए हम खेल खेल रहे हैं। इसकी बजाय अगर हम खेल खेलने में निपुणता हासिल करते जाएं, तो धीरे धीरे जीत हासिल करने की बात पैदा होगी। और खेल तो खेल रहे हैं और बड़ी तत्परता से, बड़ा तन्मय होकर खेल रहे हैं, लेकिन वो क्यों खेल रहे हैं इस बात को भूल गए तो कर्म की केवल ऊपर का दिखावा, ऊपर का केवल चौंचला रह गया, बाकी उसकी आत्मा खो गई। इसी तरह चर्चा करते हैं और चर्चा में मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने अंदर जो कुछ है उसको प्रकट करने का अभ्यास करें, और प्रकट करके जो दूसरे अपने अंदर की बात प्रकट करते हैं, दूसरे जो अपने विचार रखते हैं संघ के किसी भी दिए गए विषय के ऊपर, उसके ऊपर अपनी एकता बनाएं। हमारे सबके विचार आपस में चर्चा करके एक बने, ताकि संगठन जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें जब वैचारिक एकता भी नहीं होगी तो संगठन बन नहीं सकता। जैसे चर्चा में विषय दिया गया है निरंतरता, तो निरंतरता पे हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि निरंतर कर्म करने से क्या लाभ होता है और निरंतरता चूक जाने से हम किस तरह से अभ्यास से वंचित हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे जीवन में नहीं उतरी निरंतरता, तो केवल वो कर्म का बाहरी कलेवर रह गया चर्चा का, लेकिन उसकी आत्मा मर गई। इसी प्रकार जैसे प्रवचन है, प्रवचन हमने सुना और जैसे उदाहरण दिए गए, हमारी इच्छा हुई कि और उदाहरण इस तरह के मैं ढूंढूं, और ढूंढ के हमने उसको और ज़्यादा समृद्ध बना दिया। तो उदाहरण तो ढूंढ लिए, लेकिन प्रवचन जिस विषय पे दिया गया है, संघ के कौन से अंग को किस प्रकार से हमको समझना है, उस बात को गौण करके केवल मैंने इसमें 4 उदाहरण जोड़े, मैंने ऐसा उदाहरण दिया जो लोगों के आसानी से समझ में आ जाती है। इस तरह से जो प्रवचन का जो कलेवर है, वो कलेवर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रवचन की जो आत्मा है वो खो जाएगी। हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे, हम अपनी बात समझा सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हम खुद उसके बारे में अपने जीवन में उतारने में बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो ये कर्म का कलेवर रह गया और कर्म की आत्मा मर गई। दूसरा है जमाने के अनुसार चलना चाहिए। क्षत्रिय संघ में लोग जमाने के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा क्या कह सकते हैं? हम शाखा लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। जो लोग थोड़े लंबे समय तक चले आ रहे हैं, उनको आगे की शिक्षण देने के लिए जो संघ साहित्य की जो अच्छी पुस्तकें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, और उनके माध्यम से अपने जीवन को और निखार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, इसकी जरूरत नहीं। आज तो पहले हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार दोगे तो लोग संघ में आ जाएंगे, और रोजगार नहीं दोगे तो संघ में आएंगे ही नहीं। वो रोजगार ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे, और इसलिए संघ आगे बढ़ेगा ही नहीं। जमाने के अनुसार चलना चाहिए हमको। आज सारी दुनिया रोजगार के पीछे दौड़ रही है, तो हमको रोजगार अपनाना चाहिए। या हमको संघ में ये संस्कारों की बात छोड़ो, कोचिंग की तरह से हमको आरएस का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करवानी चाहिए। जमाना ये कहता है कि हमारे बच्चों को हम आगे से आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कोचिंग देके आगे बढ़ाएं। यह है जमाने के अनुसार चलने की बात करना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि संघ में हम क्यों आते हैं, संघ क्या चाहता है। क्या संघ रोजगार देना चाहता है, या संघ हमको एक निखरा हुआ व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता है
जो कि एक सच्चे क्षत्रिय का स्वभाव ले सके। इस बात को भूलने के कारण से हम जमाने के अनुसार चलने की बातें करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की भी बात करते हैं कि आज के युग में राजनीति में जब तक आपका पांव जमा हुआ नहीं हो तब तक आपका कोई काम नहीं होता। छोटे छोटे काम होते हैं, थाने में काम होते हैं, तहसील में काम होते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई बलवान है उसके फ़ोन से ही काम हो जाते हैं। हमारी कौन सुनेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। ये सब जमाने के अनुसार चलने की बातें हैं। सांघिक प्रणाली जमाने के अनुसार कैसे है। जमाने के अनुसार सांघिक प्रणाली ये है कि पहले तो हमको शस्त्रों की शिक्षा दी जाया करती थी और घर में ही हमको क्षत्रियोचित संस्कार मिलने शुरू हो जाते थे। हम जब आश्रमों में जाते तो आश्रमों में हमको वही शिक्षा मिलती थी जैसा एक क्षत्रिय का बालक है तो उसको कैसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल वो बात नहीं है इसलिए हम अपना कर्तव्य भूल गए, हम अपना स्वभाव भूल गए। और संघ चाहता यही है आज के युग में कैसे उस स्वभाव को बनाया जाए। तो आज के युग में गुरुकुल रहे नहीं, आज के युग में हमारे घरों में वो शिक्षा मिलती नहीं है। इसलिए आज के युग में एक ऐसी संस्था खड़ी की जाए जो कि हमको हमारे कर्तव्य की याद दिलाए। और उसको केवल याद दिलाना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। हमको याद दिलाना है कि क्षात्र धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमको याद दिलाना है कि क्षात्र धर्म का पालन करोगे तो तुम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हो। ये ईश्वर की उपासना ही है, संघ का काम भी ईश्वर की उपासना ही है। अगर हम संघ के नियमों के अनुसार हम संघ का काम करते हैं तो वो जो आगे उसको निभाने की बात है वो भी हमको सिखाई जाती है। इसलिए ये जो संघ है निरंतर अभ्यास करके हमको आज के युग में किस तरह से क्षत्रिय के उचित जीवन बना सकते हैं, किस तरह से हम हमारे जीवन में निखार ला सकते हैं, इसका प्रयास करवाया जा रहा है। इसलिए सांघिक प्रणाली आज के जमाने के अनुसार काम। संघ में मील का पत्र होना क्या है, संघ यात्रा में मील का पत्र होना क्या है। हमको संघ में जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्यकारिणी है, हमारी जो प्रणाली है, उस प्रणाली में हमको पारंगत करके, उस प्रणाली में पारंगत तो पूर्ण रूप से पारंगत तो कोई होता नहीं है, लेकिन उस प्रणाली में हमको आगे बढ़ा के और हमको काम दिया जाए कि अब आप संघ का प्रचार प्रसार करो। और मैं जाता हूँ और मैं दो आदमियों को जाके बात करता हूँ और अपनी बात से उनको संतुष्ट करके और उनको भी धीरे धीरे नज़दीक लाने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं आगे कहीं गया और मैंने 5 आदमियों से बात की और उनको भी राजी करके मैं संघ के नज़दीक लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा करके अगर मैंने ये समझ लिया कि अब तो मैं संघ का पक्का स्वयंसेवक, आदर्श स्वयंसेवक हो गया, तो ये मील का पत्र है। अगर इसी में अटक गए तो हमारी ये आकांक्षा इसको वाक्पटुता को तो और बढ़ाएगी, लेकिन हमारी ये जो आकांक्षा है वो आकांक्षा हमको पथभ्रष्ट कर देगी। हमको अभी जैसा बताया गया था पुस्तक में कि जीवन पूरा कभी भी पूर्ण होता ही नहीं है। जब तक जीवन है तब तक साधना निरंतर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है और नए नए संघर्ष आगे आते हैं। उन संघर्षों के माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमने एक वाक्पटुता के कारण लोगों को आकर्षित करने की बात कर ली, तो इसीलिए अगर मैं ये समझता हूँ कि अब मैं पारंगत हो गया तो यहीं रुक जाऊँगा। वो जो मेरी महत्वाकांक्षा है वो बढ़ेगी, वो मुझे स्वार्थी बनाएगी, वो फिर अपनी ओर देखेगी। मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इतना लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, फिर भी मेरी पूछ नहीं, मेरे को तो मंडल प्रमुख तक नहीं बनाया गया, मेरे को प्रांत प्रमुख नहीं बनाया गया। ये जो बातें पैदा होती है वो धीरे 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 उनको पथभ्रष्ट कर देती है। तो केवल मात्र एक अच्छाई और उसको मील का पत्थर मान लेना, कहा अब मैं पहुँच गया, मैं साधने तक पहुँच गया, यही गलत है और तब संघ यात्रा रुक जाती है। अगला प्रश्न है, इस यात्रा की कोई अच्छाई कैसे भ्रष्ट हो जाती है। यात्रा में एक अच्छाई, जैसे अपन ने एक अच्छाई यही ली, तो यही अच्छाई अगर रही तो भ्रष्ट हो गई, मतलब हमारे पथ से हमको भटका दिया। एक आदमी है जो बात करने में बहुत ही चतुर है और आत्मीयता से बात करके आगे वाले व्यक्ति को अपने साथ मिला लेता है। ऐसा कई बार देखा गया संघ में भी कि जो बातचीत से जिससे भी मिलते हैं उसको अपना बनाने में माहिर है। और ऐसे लोग जब हैं वो जब लोगों को लाते हैं
तो धीरे धीरे उनके मन में ये आती है कि इनको तो मैं लाया हूँ, ये तो मेरे आदमी है। और ये जो बात पैदा हो गई, अच्छाई थी, लोगों को जोड़ा, लेकिन वही अच्छाई भ्रष्ट भी हो सकती है अगर वो महत्वाकांक्षा साथ में आ गई तो। अच्छाई होते हुए भी क्योंकि उसके साथ अपादान कारण बन गया महत्वाकांक्षा का, तो वो स्वार्थ बन गई और इसलिए ऐसे भटक जाते हैं। तनसेन जी के जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी इस वाक्पटुता, आत्मीयता से बात करना और लोगों को आकर्षित करना, इस प्रकार से संघ के अंदर लोगों को लाए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को जोड़ रहा हूँ, मैं कुछ हस्ती हूँ, मेरी कुछ पूछ होनी चाहिए। और ऐसा होते ही वो अच्छाई थी वो भ्रष्ट हो गई और उस अच्छाई को वो और कहीं काम ले सके या न ले सके पता नहीं, क्षत्रियुग में वो काम आती नहीं है और क्षत्रियुग से उनका धीरे धीरे किनारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी साधना में शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और प्राणों की आकांक्षाएं साधन रूप में है। हृदय और प्राणों की आकांक्षाओं पर थोड़ा और प्रकाश डालें कि किस प्रकार ये मेरी साधना के साधन है। हम किसी विचार के प्रति आकर्षित होकर उससे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे भाव पैदा होते हैं उसके प्रति, और हृदय में वो भाव पैदा होते हैं कि ये मेरा है और यही उपयुक्त है। ये जो भाव है ये अगर बलवान बनता जाए तो यही साधना में साधन मजबूत बनाने की बात है, ये साधन के रूप में काम आएगी। और ये भावनाएं अगर भटक जाए, आदमी भावुक है और किसी जगह दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देख लिया तो भी उसके मन में ये भाव आएगा, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं इनको मैं राजी कर लूं। और वो जाके बात करता है उनसे और उनको ये पता नहीं, उसको पता नहीं किसकी गलती है क्या नहीं है, और वो दोनों को ही डांट के चुप कर देता है कि नहीं लड़ो मत, लड़ना ठीक नहीं है। तो जिसके प्रति किसी ने अन्याय किया था वो चुप तो हो गया पर उसके मन में तो रह गई बात। तो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे जो भाव है वो लोगों की पीड़ा को दूर करने के हैं। क्षत्रिय को होना चाहिए लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए, लेकिन लोगों की पीड़ा दूर करने में वो ऐसा मशगूल हो जाए कि आज कोरोना के लिए जो कुछ भारतवर्ष लड़ रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊटपटांग स्टेटमेंट देते हैं, राजनीति देखते हैं इसमें, और वो राजनीति देखते हैं तो ऐसे लोगों को, हमको भाव तो अच्छा है कि एक पूरे देश की जो लड़ाई हो रही है उसमें कुछ लोग उसको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध एक संघर्ष होना चाहिए, उनको चुप करने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर उधर भटक गया तो वो जो हृदय जिसके भाव हमको साधना में और आगे साधन के रूप में काम लेने हैं वो सब भटक जाएंगे। तो हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वो भाव साधन के रूप में काम आते हैं। वो भाव मेरे इस उद्देश्य के प्रति बने रहे, मेरे इस कर्तव्य के प्रति बने रहे, मेरे साध्य के प्रति बने रहे, ये है साधना को, उस हृदय के भावों को नियंत्रित करने की बात। और ऐसा नियंत्रित जो भाव है, ऐसा नियंत्रित जो हृदय है वो बराबर हमारा साधन का काम करता है। प्राण, जीवित है हम, जब तक हम जीवित हैं प्राण है, प्राण नहीं है तो जीवित नहीं रहेंगे। तो मैं जीवित रहूं, ये जो सजगता है, किस लिए रहूं? मैं जीवित रहूं, लेकिन इसलिए जीवित रहूं कि मुझे अभी तक मेरा मकान नहीं बना, मुझे अभी और पैसा कमाना है, मैं पैसा कमा के घर का मकान बनाऊं। फिर मेरा बच्चा अभी पढ़ रहा है, होशियार है पढ़ाई में, मैं इसको कहीं विदेश में अच्छी ट्रेनिंग के लिए भेजूं। ये जो जीवित रहने की बात है, जीवित रहने की जो जिजीविषा की जो बात है, वो जिजीविषा कहाँ काम आ रही है? वो अगर इसलिए काम आ रही है, मैं जीवित इसलिए रहूं कि मैं क्षत्रिय का काम करूं, मैं जीवित इसलिए रहूं कि मैंने जो साध्य तय किया है, जो क्षात्र धर्म का साध्य तय किया है, उस साध्य के प्रति ही मेरे हर क्षण को मैं व्यतीत करने का प्रयास करूं। ये जो मेरे मन में जो इस तरह का संकल्प उठता है, उस संकल्प को बलवान बनाकर हमेशा के लिए सजगता बनाए रखूं, ये है प्राण द्वारा साधना में, साधन के रूप में प्राण को काम में लेने की बात। तो पिछली बार अपन ने जहां बंद किया था दूसरा प्रकरण, वहां से आगे प्रारंभ करते हैं। साधना का हर तौर तरीका किसी काल विशेष के लिए ही कारगर होता है, उसके बाद वह तरीका बदल जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चा खेल से जो शिक्षा लेता है वह पुस्तक से नहीं ले सकता, किंतु वही खेल
एक प्रौढ़ के विकास के लिए उतना महत्व किसी अवस्था में नहीं रख सकता। इस प्रकार साधक को समय समय के उपरांत साधना के नवीन मार्ग प्रदर्शित होने चाहिए। साधना निरंतर चलने वाली बात है, और निरंतर चलने वाली बात का मतलब यह है कि निरंतर गति हो, प्रगति हो, हम आगे बढ़ें। हम जिस साधना में चल रहे हैं उस साधना में हम और आगे की मंजिल तय करें, फिर उससे आगे की मंजिल तय करें। और उसमें जैसा उदाहरण दिया गया, एक बच्चा खेलने में बहुत आनंद लेता है, लेकिन एक प्रौढ़ खेल में उतना आनंद नहीं लेता और खेल से उतना नहीं सीख सकता जितना कि खेल की बनिस्बत पुस्तक से सीख सकता है। तो इसी प्रकार पुस्तक जो है वो प्रौढ़ के काम आएगी। वो जो उम्र बढ़ी तो उसके लिए वो बदल गया, वो जो साधना का तरीका था वो बदल गया। इसी तरह संघ में अपन देखें तो प्रारंभ में खेल में लोगों की रुचि होती है, लेकिन उस खेल के पीछे भाव क्या है, उस भाव की ओर जो थोड़ा बहुत सोचना शुरू करता है, चर्चाओं में होता है, तो नए नए व्यक्ति को तो पता ही नहीं। एक शिविर ऐसा था जिसमें लगभग सारे नए व्यक्ति थे, वो क्षेत्र भी नया था, और उसमें जिस छोटे बच्चों को खिलाने के लिए एक जो पथक था, उसमें जो पथक शिक्षक को भेजा गया, उसको जब वो वापस आए तो हमने पूछा कि भाई आपने आज क्या चर्चा की, खेल में कौन कौन से खेल खेले, उन पे क्या चर्चा की। खेल में चर्चा, खेल में कैसी चर्चा होती है, क्योंकि उनको पता नहीं खेल का मतलब। वो खिलाना जानते हैं, खेलना जानते हैं, नया क्षेत्र था। लेकिन जब उनको बोला गया कि आप जो दूसरा पथक है कल उसमें जाके देखिए, तो खेल खेले गए। फिर प्रत्येक खेल की में इस खेल से हम क्या सीखते हैं, इस खेल से क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये बात बताई गई। तो प्रारंभ में ये बात यहाँ सीख ली हमने, लेकिन खेल खेलना और खेल के अनुसार जो हमको बात बताई गई है उस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये एक बात है। लेकिन इसमें जब आते आते निरंतर आते आते वर्षों बीत जाए तो क्या आगे जिंदगी भर यही करते रहेंगे? इसके बाद क्या हमने जो हमारे अग्रणी है उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास किया है? उनके सानिध्य से उनके जीवन में किस तरह का निखार आया, कैसे आया, क्या उनके जीवन में संघर्ष आया, क्या कभी ये जानने का प्रयास किया है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी साधना रुक गई। और साधना तो कभी रुकनी नहीं चाहिए, साधना तो निरंतर चलने वाली गति है। इसलिए जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे उसके प्रकार भी बदलते रहते हैं। उपरोक्त गतिशीलता और नवीनता का ये कदापि अर्थ नहीं जो कुछ प्राप्त किया है उसे मिथ्या और व्यर्थ सिद्ध कर दिया जाए। ऐसा करने पर तो व्यक्ति कोल्हू के बैल की भांति सदा चक्कर ही लगाता रहेगा। मतलब जो अब तक जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, जिस चीज के माध्यम से हम पहुंचे हैं, वो खत्म हो नहीं हो गई, वो है हमारे अंदर और वो सजग रहे। उसके माध्यम से हमने जो कुछ सीखा उस हिसाब से अगला स्टेप उठाए, उस हिसाब से अगला कदम बढ़ाए। नवीनता और मार्ग परिवर्तन का यहाँ अर्थ केवल यही है कि यदि आपने पुस्तक का पहला पाठ पढ़ लिया है तो अब दूसरा पाठ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीवन भर पहले ही पाठ पर अटक कर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा पाठ पढ़ने का अभिप्राय यह भी नहीं है कि पहला पाठ बिल्कुल बेकार था, बल्कि उसका अभिप्राय यह है कि पहले पाठ की योग्यता, ज्ञान और अनुभव से दूसरे पाठ के सत्य को साक्षात्कार करना चाहिए। नवीनता का अर्थ जो कुछ बनाया है उसे डहाकर नहीं, बल्कि उसी के सारे नवीन और उत्तरोत्तर उच्च कोटि की वस्तु का निर्माण करना है। नवीनता आनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जो हमने एक पाठ पढ़ लिया तो उस पाठ से हमने जो कुछ सीखा उसके माध्यम से अगले पाठ का अध्ययन शुरू करें। हमने 5वीं कक्षा पास कर ली है तो 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में हम 5वीं ही को ही बार बार रिपीट नहीं करते जाएंगे, उसी को बार बार दोहराए नहीं जाएंगे, बल्कि जो 5वीं तक सीखा है उसके माध्यम से अब 6ठी क्लास बन जाएंगे और 6ठी कक्षा का अध्ययन करेंगे। हमने खेलों में कुछ सीखा, चर्चाओं में कुछ सीखा, चर्चाओं में हमने किसी सैगाइन की चर्चा की, उसका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहता है, मेरी साधना के अवतरणों की चर्चा की, वहाँ क्या कहा जा रहा है। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं तो ये साधना पथ क्या कह रही है, साधना पथ की बात भी हो जाए तो साधना पथ में जहाँ जहाँ दुविधाएं आ रही हैं, जहाँ जहाँ बाधाएं आ रही है, जहाँ समझ में नहीं आ रही है, उनको मैं अपने अग्रणी से कैसे समझूं, मेरे मार्गदर्शक से, संघ प्रमुख से किससे मैं समझने का प्रयास करूं। निरंतर धीरे 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 ये बढ़ती जाती है। और उन बातों को सपोर्ट करने के लिए जो संघ में बात कही गई है, मैं जो संत साहित्य है
उसको पढ़कर मेरे संग के अनुकूल क्या बात है उसको पकड़ूं, तो और मेरा विश्वास जागृत होगा और मेरी भावना दृढ़ बनेगी और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो कुछ हमने आज तक सीखा वो बेकार नहीं है, जो सीखा है वो आवश्यक था, और जो सीखा है उसी के माध्यम से अगली सीख के लिए हमको चलना है। उदाहरण के लिए जैसे बालक खेल खेलता है, लेकिन प्रौढ़ खेल न खेलते हुए भी ये जान सकता है कि बालक खेल क्यों खेलता है। बालक खेल को निर्हेतु की दृष्टि से केवल आनंद के कारण खेलता है, जबकि प्रौढ़ उसका हेतु पहचानता है। वह जानता है कि बालक खेल को केवल आनंद के लिए ही नहीं खेलता, पर उस खेल में उसके भविष्य की कोई कल्पना है। बालक घरौंदे बनाता है और उन घरौंदों में सजाने की कोशिश करता है, ये मेरे यहाँ बैल खड़ा करने की जो जगह होगी, ये इसके चारे के लिए मैं ये ठाण बनाऊंगा, ये इधर से मैं मेरा प्रवेश द्वार होगा मेरे मकान में, और ये पीछे एक इस तरह बरामदा रखूंगा, और उसी तरह के वो बनाता है। तो उसको खेल में आनंद आ रहा है, केवल यही कारण नहीं है, वो तो इतना ही समझता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन प्रौढ़ इस बात को समझता है कि अपरोक्ष रूप से अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी आकांक्षाएं हैं, उसकी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आगे चलकर कोई कार्य रूप में आने के लिए तैयार खड़ी है। तो वो कारण प्रौढ़ समझ सकता है, बाकी बच्चा तो यही समझता है कि मैं खेल खेलने के लिए, आनंद के लिए खेल रहा हूं। इस प्रकार वह स्थूल कर्म के क्षेत्र से विचार के सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। काम वही है, किंतु एक बिना समझे कर रहा है और दूसरा बिना किए समझ रहा है। बालक तो बिना समझे ही कर रहा है, समझ नहीं रहा है, कारण तो उसका भी वही है। घर गृहस्थी की बात उसमें भी आती है, घर में क्या होता है, कैसे होता है, मकान क्या होता है, लेकिन वो बिना समझे कर रहा है। और दूसरा है जो खेल तो नहीं रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि ये बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा। यह समझ में आने के बाद वह प्रौढ़ यह भी जान सकता है कि उसे नवीन संदर्भ में क्या करना चाहिए। जब उसके समझ में आ गई, तो अब मुझे, आज जब मेरी उम्र ये बन गई है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, तो अब मुझे उस बात को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। गतिशीलता और नवीनता का अर्थ सर्वथा अभिनव मार्ग नहीं, बल्कि पुराने ही मार्ग को नए स्वरूप प्रदान करना है। हम हमेशा नए नए मार्ग बदलते रहें, ये मतलब नहीं है गतिशीलता का। जो हमारा मार्ग चल रहा है उसमें जहाँ कहीं भी नवीनता जुड़ने से मेरा उद्देश्य अधिक साध्य, मेरा साध्य अधिक अच्छी तरह समझ में आता है। मेरी साधना पर जो मैं जिस साधन को काम ले रहा हूँ उसमें एक एक्स्ट्रा साधन जुड़ता है और मेरी साधना गति पकड़ती है। ऐसी बात कोई भी जुड़ती है उसको उसमें जोड़ना, उसको साधना को या उस प्रणाली को नया रूप देना, यह है नवीनता लाना, गतिशीलता। कुछ साधक किसी सत्य विशेष को पाकर उसे ही शाश्वत कसौटी मानने की भूल कर बैठते हैं, जो रूढ़ी का कारण बन जाती है। नैसर्गिक रूप से व्यक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति है, उसकी उस शक्ति को कोई भी व्यवस्था रोक नहीं सकती। यदि किसी व्यवस्था ने मानव प्रगति के चरणों को बांध कर रोक डाला है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव जाति ने उन व्यवस्थाओं को ही तोड़ डाला। विकास की ओर निरंतर बढ़ने की मानव जाति की मूल आकांक्षा है। इस मूल आकांक्षा को रोकना खतरनाक खेल है, मानव जाति की सेवा कदापि नहीं। कुछ लोग कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे हम बौद्धिक में चर्चा सुनते हैं, वो ये उदाहरण आया करता है कि कोई एक साधु था और उसने कुछ सिद्धि प्राप्त की, तो जिसको कहे कि चिड़िया बैठी है डाल पर, उसको कहे चिड़िया भस्म और वो भस्म हो जाए, ये सिद्धि प्राप्त की। और उसने सोचा बस मैं तो अब हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया मैंने तो। और वो भिक्षा लेने के लिए किसी घर पे गया, तो गृहिणी कहीं काम कर रही थी, वो कई देर तक आई नहीं। और जब वो आई तो उसने गुस्सा प्रकट किया, तो उस गृहिणी ने कहा कि महाराज, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी इसलिए आने में देर हुई है, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए, मैं वो डाल पे बैठी हुई पंछी नहीं हूँ कि आप मेरे को भस्म कर दें। और उसकी आंखें खुली गई, इसको कैसे पता चला? और उसने पूछा कि भाई ये क्या बात है, कैसे पता चला? तो फिर वो उसको भेजती है कि तू फला फला कसाई के पास जा। उसको फिर आश्चर्य हुआ कि कसाई मुझे क्या बताएगा जो इतना पापी है, लेकिन फिर वो वहां जाता है। तो कुछ प्राप्त किया उसने और उसमें वो समझने लग गया, तो उसकी साधना रुक गई। इसी प्रकार क्षत्रिय संघ में हम कुछ प्राप्त करें और उस प्राप्ति को ही हम सर्वे सर्वा मानकर के अब सब कुछ सिद्ध, अब हम सिद्ध हो गए ऐसा मानकर बैठ गए, तो निश्चित रूप से हमारी साधना रुक जाएगी।
आगे बढ़ने की जो हमारी शक्ति है उसमें बाधा पड़ जाएगी। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन वो बाधित होकर गलत डायरेक्शन ले लेगी। इसलिए हमको आगे बढ़ना है और मानव प्रगति होनी है। क्षात्र धर्म पालन करने की बात अपन करते हैं, क्षात्र धर्म का पालन तो होना है। हम अपने आप को उसके उपयुक्त बना सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सके तो समय ऐसी व्यवस्था करेगा कि क्षात्र धर्म का पालन तो होना है। इसी प्रकार जो मानव प्रगति है उसमें जैसे अपन एक व्यवस्था लें, वर्ण व्यवस्था। आजकल महात्मा गांधी इसकी बहुत प्रशंसा करते थे, रजनीश तो इसके कायल हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत ही अच्छा सिस्टम था। क्यों था अच्छा सिस्टम? कि व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति लेके आता है, किस प्रकृति से वो ईश्वर के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है, उस हिसाब से उसकी 4 श्रेणियां बना दी गई और उन 4 श्रेणियों के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाए, उसी माध्यम से उनका जीवन बिताया जाए तो उसमें और ज़्यादा निपुणता आती है और एक के बाद एक अगली संतति उससे ज़्यादा और निपुण बनती है। तो एक सुंदर व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हो गई। लंबे समय तक चली तो कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ अन्य लोगों ने इसमें छुआछूत, ऊंच नीच, ये जो बातें पैदा कर दी, आज वो व्यवस्था भंग हो गई, नहीं रोक पाए उसको। और आज क्या स्थिति है? भंग होके कोई नई व्यवस्था बन गई ऐसा नहीं है। आज स्थिति यह है कि भंग होने के बाद जिन लोगों के साथ आज तक छूत अछूत जिनको साथ ऐसी प्रणाली अपनाई गई थी, वो अब इतना हावी होने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इस ढंग से सपोर्ट मिल रहा है कि अब एक नया संघर्ष पैदा हो रहा है। तो एक व्यवस्था थी उसको समाप्त तो कर दिया, अब उसको नई व्यवस्था कायम करनी है। मानव ढूंढ लेगा, वो नई व्यवस्था भी ढूंढ लेगा। जो इसमें बाधक बन रहे हैं उन बाधक तत्वों को भी हटा देगा, समय लगेगा, ये बात अवश्य है। निरंतर बढ़ना, विकास की ओर बढ़ना, ये मानव जाति की मूल आकांक्षा है और उस मूल आकांक्षा को जो रोकेगा वो सेवा नहीं है। व्यवधान चाहे ऐतिहासिक हो अथवा सामाजिक, नैतिक हो अथवा दार्शनिक, रूढ़िगत हो अथवा अन्य किसी प्रकार के, लेकिन आज की दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। मानव जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा है और मानव जीवन जो आगे बढ़ रहा है उसमें बाधाएं किसी भी तरह की हो जाए जो रोकती है, लेकिन फिर भी दुनिया कम नहीं होती। आज पहले जो आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, उनकी व्यवस्था थी, आज व्यवस्था दूसरी है। और आज की व्यवस्था में भी आज के बच्चे तो कंप्यूटराइज्ड बच्चे होते हैं, कितने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी जा कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वो सीख क्या रहे हैं वो बात अलग है, पर उनमें इंटेलिजेंस पावर बढ़ी है। ये इसको हम अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो नहीं रुकेगी। उसको चैनलाइज किया जा सकता है, उसको एक दिशा में ढाला जा सकता है। तो व्यवधान अगर ऐतिहासिक होंगे तो भी वो रुकेगा नहीं, वो सामाजिक होंगे तो रुकेगा नहीं, नैतिक होगा, दार्शनिक होगा, रूढ़िगत होगा या किसी भी प्रकार का व्यवधान होगा तो उसको रोकने के हिसाब से हम ऐतिहासिक उदाहरण दें कि ऐसा भाई इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, वो व्यवधान डाले भले ही, लेकिन प्रगति होगी, आगे बढ़ेगा। इसी तरह सामाजिक, आज तक हमारा समाज ऐसा नहीं करता था, अब समाज से ऐसा क्यों चाहते हो आप? या इसी प्रकार की नैतिक, ये तो इसमें तो नैतिकता ही खत्म हो गई। जैसे कभी हमने देखा था महाभारत, और द्रोण को मारा गया, भीष्म को मारा गया, कर्ण को मारा गया, नैतिकता कहीं थी क्या? अभिमन्यु को मारा गया, नैतिकता थी क्या? लेकिन जो युद्ध हो रहा था, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। अगर धर्म की विजय के लिए किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसकी भी आज हम आलोचना भले ही कर लें, चर्चा भले ही कर लें जब बात में बैठे हो तो, लेकिन उसके कारण से जो एक व्यवधान आ गया था, जो एक धर्म राज्य की स्थापना से भटक गए थे, उसमें उस व्यवधान को उसने हटा दिया। वो कैसा भी व्यवधान हो भले ही, लेकिन उसको भी हटाएगा मानव। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, आगे से आगे उसका हल निकालती है। वो रुककर बाधा का विश्लेषण करने का भी समय आज नहीं है कि भाई कैसे आई, क्यों आई, ये विश्लेषण होता रहेगा। दुनिया तो आगे बढ़ रही है, वह तो तीव्र गति से लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हमारे दृष्टिकोण पर व्यापक प्रभाव डाला है। जो
विज्ञान ने तरक्की की है, उस कारण से जो हमारी आज तक की उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों पर उन्होंने प्रभाव डाला है। आज का व्यक्ति केवल अपने तक ही सीमित नहीं रह सकता। पहले व्यक्ति अपने खुद की बात करता था, आज केवल अकेले तक सीमित नहीं रह सकता। उसकी समस्याएं आज से 1000 वर्ष पूर्व उसकी निजी समस्याएं थी, और अधिक हुआ तो उसकी सामाजिक समस्याएं थी। किंतु विज्ञान ने देशों की दूरियों को छोटा कर डाला है, और उसकी समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में मानव जाति की समस्याएं बन गई है। संसार के किसी कोने में आज यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। आज एक व्यक्ति अपने आप को सोचकर चले और वो अपने आप को समाज से, राष्ट्र से या अंतर्राष्ट्रीय जगत से, मानव जाति से अलग रखने की बात करता हो तो वो संभव नहीं है। आज तो वैज्ञानिक उपलब्धियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं और सब आपस में बैठे के सुन रहे हैं। ये हमारे पास पहले साधन नहीं थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज विज्ञान ने एक जगह तरक्की की है तो उसी के प्रभाव से पूरे संसार में धीरे धीरे वो पूरी तरक्की आ जाती है। किसी ने एक नया आविष्कार किया है तो धीरे धीरे वो सब तक पहुंच जाता है। आज कोरोना से सब पीड़ित हैं, लेकिन सभी देश उसके लिए वैक्सीन निकालने के लिए प्रयासरत हैं, और ये निश्चित रूप से निकल जाएगी। और वैक्सीन जब निकल जाएगी तो आज कोरोना जिस तरह से हमको डरा रहा है, जिस तरह से हमारा नरसंहार कर रहा है, आइंदा उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी। दोबारा भी ये वायरस अगर डेवलप होगा तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन तैयार रहेगी। तो आज सामाजिक समस्याएं या व्यक्तिगत समस्या नहीं रही, व्यक्ति प्रभावित होता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से। आज जैसी स्थिति अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, चीन वर्सेस अदर्स, तो चीन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे सारे राष्ट्र ये जो कह रहे हैं कि चीन तुमने कितना धोखा किया है, तुमने हमको समय पर बताया नहीं, तुमने इसको फैलाया है, ये जो बात पैदा हो रही है उसका असर सब दुनिया पे हो रहा है। और अगर आज चीन के साथ ये युद्ध करते हैं तो हम सब प्रभावित होंगे। केवल चीन और अमेरिका नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। यूरोप में जब भयंकर खूनी युद्ध हो रहे थे उस समय भारत में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे जा रहे थे। भारत के महाभारत जैसे लोमहर्षक युद्ध का प्रभाव यूरोपीय जातियों पर कुछ भी नहीं पड़ा, पर विज्ञान ने अब यह असंभव बना दिया है। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि से भर रहे थे, हम सोने की चिड़िया बन रहे थे। यूरोप में उस समय लोमहर्षक युद्ध हो रहे थे संघर्ष के लिए, और वो जो संघर्ष चल रहा था उसका असर भारत पे नहीं पड़ रहा था। और भारत में जब महाभारत जैसा, जहाँ 18 अक्षौणी सेना लड़ी है, इतने लाख आदमी मरे हैं, उसका प्रभाव भारत के अलावा बाहर नजदीक के देशों में पड़ा, अलग बात है, लेकिन यूरोपीय कंट्रीज में या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज विज्ञान के कारण अगर एक जगह युद्ध छिड़ता है तो दूसरी जगह भी प्रभाव पड़ता है। अब संसार के किसी कोने में युद्ध छिड़ जाए तो अन्य देश युद्ध के प्रभाव से सर्वथा अछूते रहकर शांति की उपासना कर सकें, यह असंभव है। आज अगर चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ गया तो भयंकर रूप से नरसंहार होगा, और केवल एक दो कंट्रीज का नहीं, एक दो देशों का ही नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत इससे प्रभावित होगा। और कहीं भी छोटे छोटे भी, ये चीन और अमेरिका की तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे भी युद्ध हुए हैं तो उससे भी शांति में असर पड़ता है। ये जो अरेबियन कंट्रीज है उसमें कोई भी अशांति पैदा होती है और तेल के भाव एकदम बढ़ जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत पे उस एक बाधा का सब जगह असर पड़ता है। संसार के किसी कोने में युद्ध छिड़ जाए तो अन्य देश युद्ध के प्रभाव से सर्वथा अछूते रहकर शांति की उपासना कर सकें, यह असंभव है। अमेरिका के लिए क्यूबा में किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, यह प्रश्न 500 वर्ष पूर्व प्रयोजनहीन था, किंतु आज तो 10,000 मील दूर वियतनाम में क्या हो रहा है उसका प्रभाव भी उसके भविष्य पर पड़ता है। ये जिस समय पुस्तक लिखी गई उन दिनों वियतनाम बहुत चर्चा का विषय था। वियतनाम, उससे पहले क्यूबा में जो फिडेल कैस्ट्रो वगैरह जो थे वो जिस प्रणाली पे चल रहे थे अमेरिका को वो पसंद नहीं था। वहाँ अगर वो ऐसा प्रसार करते हैं तो उसका कहीं असर हमारे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए अमेरिका को चिंता थी। वियतनाम में कम्युनिस्ट हावी हो रहे हैं, इस बात से अमेरिका प्रभावित हो रहा था। कितनी दूर है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा था। तो आज
समय ऐसा आ गया है कि एक जगह अगर युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। अतः आज हम किसी समाज, जाति या देश का एकांगीण विकास कर सके, ये क्लिष्ट कल्पना है। इसीलिए आज हम ये सोचें कि केवल क्षत्रिय समाज आगे बढ़े तो ये क्लिष्ट कल्पना है, ये असंभव है। आगे बढ़ने की प्रक्रिया हर एक समाज में होगी, धीरे 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 धीरे। और जिस समाज ने जितनी जल्दी और जितनी अधिक पूरी तत्परता से प्रयास करना प्रारंभ किया, उसका पहले हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, लेकिन सब जगह प्रगति होगी, तभी शांति होगी। केवल एक समाज के आगे बढ़ने से बैलेंस नहीं बनता है, असंतुलन पैदा होता है और इसलिए झगड़ा होता है। इसी प्रकार केवल भारत सर्वे सर्वा बन जाए, भारत इतना ताकतवर बन जाए, ये संभव नहीं है। हर एक देश को ताकतवर बनने का अधिकार है और हर देश ताकतवर बनने का प्रयास करता है। हर देश नए नए वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने के लिए, युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए प्रयासरत रहता है। और इसलिए हम किसी एक एकांगीण विषय पर हम अगर विकास की बात करते हो, एकांगीण व्यक्ति पर, समाज पर या राष्ट्र पर, तो संभव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधना में एक व्यक्ति की जो बात की जा रही है, साधक की बात की जा रही है, वो साधक उस साधना का एक अंग है, उस पूरी साधना की बात अलग है। लेकिन उस व्यक्ति को उस साधना का असली अंग बनने के लिए, उसके लिए प्रॉपर अंग बनने के लिए उसको अपनी साधना करनी है, वो व्यक्तिगत साधना कर रहा है, वो बात यहाँ नहीं कही जा रही है। समाज भी करेगा तो एक समाज प्रयास करेगा, एक राष्ट्र भी करेगा तो राष्ट्र प्रयास करेगा, लेकिन वो सर्वे सर्वा बन जाए ऐसा संभव नहीं है। उसके साथ दूसरों को भी आगे बढ़ना होगा, उसको देखकर दूसरे भी विकास की राह पर चलेंगे। बहुत सी जगह ऐसा सुनने में भी आया है, ऐसे लोग प्रत्यक्ष आके बात भी करते हैं कि क्षत्रिय की जहाँ चर्चा चलती है, क्षत्रिय की जहाँ निरंतर शाखा लगती है, वहाँ दूसरे समाज के लोगों ने भी ये प्रयास करना शुरू किया है कि हम भी ऐसा कुछ करें। कैसा करें ये उनके खुद के ऊपर है, लेकिन हम भी कुछ ऐसा करें। तो ये मानव जाति का जो विकास है वो इस तरह धीरे 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 बढ़ता रहता है। आज यदि हम किसी देश जाति का विकास करना चाहते हैं तो उसका व्यापक आधार ही होना चाहिए और इसी आधार पर साधना को स्थिर करना चाहिए। तो अगर हम कहीं आगे बढ़ने की बात करते हैं तो भी व्यापक आधार, और व्यापक आधार क्या है? हमारा आधार यह है कि हम सब के लिए क्षत्रिय किस लिए? क्षत्रिय अपने लिए जीता ही नहीं है, क्षत्रिय दूसरे के लिए जीता है। इसलिए हम मानव जाति के लिए जी रहे, हम मानव जाति की सेवा करें, हम सभी राष्ट्रों में हम शांति और परस्पर प्रेम का व्यवहार बनाएं, इसलिए क्षत्रिय बने। इसलिए क्षत्रिय नहीं बने कि हम सबके ऊपर राज करें, हम इसलिए क्षत्रिय बने कि ईश्वर ने इस सृष्टि में हमको जो काम सौंपा है उस काम को करके हम ईश्वर के तो कृपाभाजन बने, ताकि हमारी मुक्ति हो और इस संसार में सुख और शांति हो।